सभी को मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 10 में परमात्मा को अपनाओ इसमें टॉपिक जानेंगे, अंदर का परमात्मा। तो इसके बारे में प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। यदि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आप जो भी विश्वास करना चाहते हैं उस पर विश्वास करने का आपको अधिकार होना चाहिए। मैं भगवान के प्रति आस्था रखने वाले सभी लोगों की स्वतंत्रता का आदर करता हूँ और उनके साथ आस्था ना रखने वालों की स्वतंत्रता का भी। मेरा भगवान हर जगह मौजूद रहने वाली वह शक्ति है जो हमसे पहले थी, अब हमारे आसपास चारों तरफ है और हमारे बाद भी रहेगी। इस पर संत कबीर के कुछ शब्द इस प्रकार है। ज्यो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। यानी कि जिस तरह तिल से तेल निकलता है उसी तरह चकमक से आग निकलती है। उसी प्रकार तेरा साईं यानी तेरा भगवान तेरे अंदर है, बस हमें जानने की जरूरत है। तो हमारा भगवान हमारे अंदर है, हमें उसे बस जानने की जरूरत है, उसका अनुभव करने की जरूरत है। मैंने ये समझा, आपने उससे क्या समझा आप बता सकते हैं। आगे है, धरती पर मनुष्य का समय खत्म हो जाएगा, इस ग्रह का समय समाप्त हो जाएगा। हम अपने आकाश को रोशन करते हुए जो तारे देखते हैं वे खत्म हो जाएंगे, लेकिन निराकार परमात्मा हमेशा रहेगी जब तक हम जीवित रहते हैं। यह हमारे अंदर हमेशा रहती है और इसलिए एक सुंदर आशीर्वाद हमारे भीतर मौजूद रहता है। प्रत्येक श्वास के साथ हमारे अंदर वे ऊर्जा प्रभावित होती रहती है और हमें जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। वह है मेरे अंदर मौजूद दिव्य शक्ति। आगे है, मेरा भगवान दयालु है, इसलिए नहीं कि वह मेरी इच्छाओं को पूरा करता है, बल्कि इसलिए कि मैं इस ब्रह्मांड में जीवित हूँ और उस संभावना में दयालुता है। ये कोई वैसा भगवान नहीं है जो बादलों के ऊपर स्वर्ग में शासन करता है, बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हर जीवित प्राणी के लिए स्वर्ग की संभावना प्रदान करती है। आगे है, मेरा ईश्वर अच्छे या बुरे से परे है, वह बस है इसके सही मायने में सराहना करने के लिए आपको उसकी आंखों से उस दिव्य शक्ति को देखना होगा। उसे अपने अंदर के भगवान की आंखों से देखना होगा। उससे कोई मानवीय गुण नहीं है। तुम वह दिव्य शक्ति नहीं हो, लेकिन वह तुमसे अलग नहीं है। जब चाय को चायदानी में डाला जाता है तो चाय चाय ही रह जाती है और बर्तन बर्तन ही रह जाता है। बर्तन चाय से नहीं बनता, बल्कि ये चाय को अपने अंदर रखता है। आप एक ऐसे बर्तन हैं जो अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को धारण किए हैं। आगे हमारे पास हमेशा अलग अलग विचार होते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन अगर हमें अपने अंदर मौजूद दिव्य शक्ति का अनुभव करना है तो हमें अपने विचारों व अपने मन से हटकर अपने हृदय में जाना चाहिए। हम अपने अंदर धारणाएं और अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन हमें उस दिव्य शक्ति से मिलने के लिए हर धारणाएं को दरकिनार
करना होगा। वे अविनाशी दुख, सुख, विचार और धारण अच्छे बुरे से परे है। फिर भी हम ये समझने के लिए कठिनाई महसूस करते हैं कि धारणाओं के बिना होना कैसा हो सकता है। आगे है, स्वर्ग हमारे लिए तब शुरू होता है जब हम धारणाओं, शर्तों, शंकाओं और सिद्धांतों को छोड़ देते हैं और हम पूर्णता की सादगी को महसूस करते हैं। वह पूर्णता हमारे लिए श्वास में है। इन सब की सराहना करना और अपने अंदर की उस दिव्य शक्ति से जुड़ना ही वास्तव में जीवन की सच्चाई को समझना है। क्या कोई इंसान कभी इस समझ को हासिल कर सकता है? क्या मनुष्य कभी उस अविनाशी का अनुभव कर सकता है? ये कोई साधारण कार्य नहीं है। ये लगभग असंभव लगता है। ये संभव है। तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को सुनना और समझना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप उन्हें सुनिए, समझिए और उन्हें फॉलो कीजिए। बस इतना ही। धन्यवाद।